जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज की जो क्लास है वो बिहार द्रोह की मेडिवल हिस्ट्री की होने वाली है। 50 क्वेश्चन, 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं बिहार द्रोह में। वो 50 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, पॉलिटी के 100 क्वेश्चन को अपलोड किया है। इससे पहले मैंने एक हिस्ट्री की भी अपलोड की है, एंशिएंट हिस्ट्री की 50 क्वेश्चन। और आज मैं मेडिवल हिस्ट्री की 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो भी बिहार दरोगा की एग्ज़ाम है जिसकी भी, वो ज़रूर ये देकर जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कराया। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन पूरा जो किया वो इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया है, प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो पूरी तरह बनवाया वो इल्तुतमिश ने बनवाया। ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दानवीर था, बहुत ज्यादा दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। बहुत दान करता था, बहुत। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत शासन को किसने समाप्त किया? दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत शासन को किसने समाप्त किया? ये समाप्त किया है बलबन ने। बलबन जो था वो वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया था। बलबन ने लौ और रक्त नीति अपनाई थी। बलबन ने लौ और रक्त नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, तुर्कों की चालीसा चहलगानी किसने बनाई? तुर्कों की चालीसा यानी चहलगानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कों की एक चालीसा बनाई थी, जिसमें इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का दल बनाया था। 40 अमीरों का दल बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसे चालीसा कहते हैं। अगला, अगला है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहला महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की पहली महिला शासक थी। ये लगभग 1236 से 1240 ईस्वी तक महिला शासक रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? अभी मैंने बताया। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति, ठीक है, बलबन ने। बलबन ने कठोर दंड नीति अपनाई थी, जिसे लौह और रक्त नीति कहते हैं। अगला, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था, वो खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी, इसलिए इसे संस्थापक कहा जाता है। अगला, अगला है कि बाजारा नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजारा नियंत्रण नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजारा नियंत्रण नीति लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह महंगाई रोकने हेतु अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण किया, महंगाई न बढ़े इसके लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण लगाई इस पर। अगला, अगला है कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण अभियान भी चलाया था उस बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुर सासप। अली गुर सासप था, जो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था। इसका वास्तविक नाम अली गुर सासप था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने विजयों के कारण उसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन की विजयों के कारण उसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था, वो तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि राजधानी परिवर्तन की योजना किस सुल्तान ने बनाई? राजधानी परिवर्तन की योजना किस सुल्तान ने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये राजधानी के परिवर्तन की योजना बनाई थी, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन असफल रही थी, असफल हो गई। अगला क्वेश्चन, तांबे की टोकन मुद्रा किसने चलाई? तांबे की टोकन जो मुद्रा थी, वो किसने चलाई? वो चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन चलाई, एक तांबे की टोकन मुद्रा चलाई, ठीक है। लेकिन नकली मुद्रा के कारण यह असफल हो गया। यह प्रयोग असफल हो गया था नकली मुद्रा के कारण। अगला, अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए कोई किससे संबंधित था? दीवान ए कोई किससे संबंधित था? कृषि से। यह कृषि सुधार विभाग का था, ठीक है। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? लोक कल्याण के लिए।
लोक कल्याण के लिए इसने नहर, अस्पताल, मदरसे बनवाए थे, इसलिए यह लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याण के लिए नहरें बनवाई थी, अस्पतालें वगैरह, मदरसे वगैरह भी बनवाया था। ठीक है, अगला अगला है कि जजिया कर किस पर लगाया जाता था। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? वो लगाया जाता था हिंदू पर। हिंदू पर जजिया कर लगाया जाता था। ठीक है, गैर मुसलमानों पर, जो गैर मुसलमान थे वो हिंदू ही थे, गैर मुसलमानों पर जजिया कर लिया जाता था। अगला अगला है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, यानी लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत की पहली लड़ाई में, जो 1556 में हुई थी। ये 2020 का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिए वीडियो को। ये हिस्ट्री के क्लास को जरूर करें, मेडिवल हिस्ट्री की। अगला, बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर किस वंश से संबंधित था? तैमूर से। बाबर तैमूरी से संबंधित था। बाबर तैमूरी और चंगेज खां का भी वंशज था। बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज भी था। ठीक है, अगला अगला है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। जो बाबरनामा लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। चगताई तुर्की में आत्मकथा थी इनकी। अगला अगला कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो खानवा का युद्ध होता वो किसके बीच हुआ था? बाबर और सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, जो 1527 में ईस्वी में बाबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को किसने हराया था? हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसे इस हुमायूं को हरा दिया था, जो चौसा और कन्नौज का युद्ध था, उसमें हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फारिद। फारिद जो था वो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था, फारिद। ठीक है, उसका नाम फारिद खां था। ठीक है, फारिद खान। अगला कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने ही। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। ठीक है, अगला अगला है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। 1556 में राज्याभिषेक हुआ था, जो 13 वर्ष की आयु में उनका ये अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी?
अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, जो 1556 ईस्वी में अकबर जीत गए थे। अगला कि अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, यानी सभी धर्मों का समन्वय। अगला, इबादत इबादत खाना कहाँ स्थित था? इबादत खाना कहाँ स्थित था? ये स्थित था फतेहपुर सिकरी। इबादत इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में उपस्थित था, ठीक है। अगला, जो धार्मिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक चर्चाओं के लिए था। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? राणा प्रताप किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के लिए राणा प्रताप बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध के लिए राणा प्रताप बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में, जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में इनका मकबरा है, अकबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? खलीस सलीम, सॉरी, सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। अगला, नूरजहां किसके समय प्रभावशाली थी? नूरजहां किसके समय में प्रभावशाली थी? वो थी जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में नूरजहां बहुत प्रभावशाली थी। अगला, शाहजहां किस स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? शाहजहां किस स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? वो जो प्रसिद्ध है वो है ताजमहल के लिए। शाहजहां ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला, अगला है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज मुमताज के लिए, मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिए थे। बहुत खूब। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब औरंगजेब ने किसे बंदी बनाया? औरंगजेब ने किसने बंदी बनाया? शाहजहां को। शाहजहां को ही जिसने तो बनवा दिया, बंदी बना लिया था औरंगजेब ने। अगला है कि जजिया कर पुनः किसने लगाया? जजिया कर पुनः किसने लगाया था? औरंगजेब में ही, औरंगजेब ने ही जजिया कर पुनः लगा दिया था, ठीक है। अगला है, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? शिवजी शिवाजी शिवाजी जो था वो मराठा शक्ति का संस्थापक था, ठीक है। अगला, शिवाजी की राजधानी क्या थी? शिवाजी की राजधानी क्या थी? इनके जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी, रायगढ़, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। अगला क्वेश्चन, पेशवा किससे संबंधित है? पेशवा किससे संबंधित है? मराठा से। अगला क्वेश्चन, तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तीसरी पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच।
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली किस देश का शासक था? ये जो अहमद शाह अब्दाली था वो किस देश का शासक था? अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था। अगला, कि मुगल शासन का अंत कब हुआ? मुगल शासन का अंत कब हुआ? ये हुआ था 1857 में, मुगल शासन का अंत हो गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन, कि आइन ए अकबरी किसने लिखी? आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आई ए इन आई आइन ए अकबरी लिखी थी। ठीक है, तो आज मेडिवल हिस्ट्री की भी क्लास समाप्त हुई। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखें, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितने भी मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, ये काफ़ी बार बार कुछ जनरल क्वेश्चन है। आप सारे सब्जेक्ट को करो। पॉलिटी वगैरह का मैं अपलोड कर दिया हूँ, हिस्ट्री एशियन हिस्ट्री का अपलोड कर दिया हूँ, मेडिवल हिस्ट्री का अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सारे वीडियो को लगातार देखो, जिसके जिसके भी एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।